बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर की पुरस्रार गुमशुदगी के बाद फिल्मी स्टाइल में वापसी हो चुकी है। आपने देख भी लिया, सुन भी लिया होगा। तहरीक इंसाफ का फ़कीदुल मिसाल काफ़िला जो अपनी धाक बिठाते हुए इस्लामाबाद पहुँचा था, वो बिल आखिर चेमगोइयों, इल्ज़ामात और सफाइयों पर मुंतज हुआ है। और इस ड्रॉप सीन पर पार्टी के रैंक्स एंड फाइल में शदीद गुस्से और इश्ताल का आलम है, मायूसी का भी राज है। वहाँ पे हर कोई परेशानी में एक दूसरे से पूछ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। अली अमीन की वापसी के बावजूद अफवाहों का एक ऐसा बाज़ार है, गर्म है, जो सर्द होने का नाम नहीं ले रहा। ख़दशात ही ख़दशात हैं। और अली अमीन ने जो असम्बली में तकरीर की है, जो हक़ाइक़ बयान किए हैं, उसे मानने को भी कम ही लोग तैयार नज़र आ रहे हैं। हमारे दोस्त इमरान रियाज साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक सर्वे करवाया है जिसमें सवाल रखा गया है कि क्या अली अमीन गंडापुर की बात को आप लोग दुरुस्त तस्लीम करते हैं वापसी के बाद जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस सर्वे में अभी तक तकरीबन 1 लाख से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने राय दी है, जिसके मुताबिक 85% से ज़्यादा लोगों का कहना है कि उन्हें अली अमीन की बात पे यकीन नहीं है। सिर्फ 12% लोगों ने अली अमीन की बात को दुरुस्त तस्लीम किया है। अच्छा नाज़रीन, अब एक मेरी ज़ाती राय है और एक हक़ाइक़ है और एक अफसाना तराज़ी है, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को, इन सब चीज़ों पे फ़ौक़ियत देता हूँ ख़ल्क़े खुदा की राय को। तो ख़ल्क़े खुदा की राय जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरा ख़्याल है कि इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को भी ये सबक सीख लेना चाहिए कि उनकी ज़ाती आरा कुछ भी हो, लेकिन ख़ल्क़े खुदा की राय को हमेशा दुरुस्त तस्लीम करना चाहिए और वो जो राय है उसके सामने सर तस्लीम खम कर लेना चाहिए। अब ये जो इस सर्वे का जो नतीजा सामने आया, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पार्टी के अंदर बदएतमादी जो है वो किस हद तक सिरायत कर गई हुई है। तहरीक इंसाफ के काफ़िले में शामिल बेशुमार लोग ऐसे थे जो नतीजा अखज़, जो एक इस बात से एक नतीजा खेज़ एहतजाज के लिए वो आए हुए थे। उनमें से बेशतर के पास वापसी का किराया तक भी नहीं था और बाज़ लोग घरों में ये कह कर आए थे कि हो सकता है कि वो घर वापस ना आए। एक ज़ेर उमर कारकुन अपने साथ बैग में कफन तक लेके आया हुआ था। और ये बातें बताने का नाज़रीन मकसद सिर्फ ये है कि लोग, ये बताना मकसद है कि लोग किस जज्बे और नीयत के साथ इस्लामाबाद आए थे और उन्हें किस ज़हनी अज़ियत का सामना करना पड़ा है। मैं अपनी कोई हतमी राय नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इतना अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमरान ख़ान से बेवफाई करने वाले किस बुलंदी से किस पस्ती में पहुँच गए हैं, ये मेरा ख़्याल है हर एक को अपने जहन में ये बात रखनी चाहिए। अली ज़ैदी, इमरान इस्माइल, परवेज़ खटक, जहांगीर तरीन, एक लंबी लिस्ट है। मतलब अगर आप नाम लेते जाएँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और इन सब की सियासत कहाँ गई? ख़त्म हो चुकी है। मगर इमरान ख़ान आज भी सियासत का आफताब है, जिसकी किरणें समेटने के लिए करोड़ों लोग बेताब हैं। जिसने अभी भी इमरान ख़ान से गद्दारी की है, जिसने भी की है, उसने अपना बेड़ा गर्क ही किया है। और ये बात मेरा ख़्याल है कि बाज़ वजूहात की बुनियाद पर मैं कहता हूँ कि शायद गंडापुर से ज़्यादा कोई नहीं जानता। इस तनाज़ुर में आवाम के ज़हन में कुछ सवालात हैं। क्या पस पर्दा कुछ मामला तय पाए हैं? तो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की या ना करने की, दोनों सूरतों में यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। और ये सामने की बात है। एक आम कारकुन के जहन में उठने वाला एक और अहम सवाल ये है कि क्या अली अमीन इमरान ख़ान को धोखा देगा? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। इमरान ख़ान ने अली अमीन ख़ान से पहले इस मनसब पर 2 लोगों को फायज़ किया था और दोनों ने ख़ान को धोखा दिया था और दोनों का अंजाम अली अमीन गंडापुर के सामने है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पस पर्दा कोई बात हुई तो क्या मामलात हल हो जाएंगे या फिर तहरीक इंसाफ एक और धोखे के लिए तैयार रहे? ये एक और सवाल है। क्या पीटीआई एक और धोखे के लिए तैयार है? तैयार रहना चाहिए, यानी उसको धोखा देने की तैयारी की जा रही है? तो मेरा उसमें जवाब ये होगा कि अब ये काम इतना आसान नहीं होगा जितना पहले हो चुका या जितना पहले था।
अच्छा नाजरीन, सिर्फ आज की नहीं, मैं समझता हूँ कि इन माह साल की सबसे अफसोसनाक खौफनाक ख़बर ये है कि आज वफाकी हुकूमत ने KP हाउस इस्लामाबाद सील करने का अमल शुरू कर दिया। ये ऐसा मकरू और ख़ौफनाक खेल है जो खुदा न खास्ता मुल्क की बुनियादें तक हिला सकता है। KP हाउस या हर सूबे का जो हाउस होता है, चाहे वो इस्लामाबाद में सिंध हो, पंजाब हाउस हो, वो वहाँ पे वफाक में उस सूबे की एक नुमाइंदा इमारत भी कहलाता है। और KP हाउस को इस तरह से सील करना, गंदे बदबूदार किस्म के वाहियात किस्म के इल्ज़ामात लगाना जो PTI के कारकुनों के ख़िलाफ़ आप लगाते रहें कि फ़लाँ का फार्म हाउस जो है वो कब्ज़े की ज़मीन पे है, फ़लाँ का जो घर है वो कब्ज़े पे है, नाजायज़ तजावज़ात है। तो जनाब ये किसी कारकुन का घर नहीं था, ये KP हाउस था। वफाक में KP की अलामत, KP के वजूद की अलामत, वो एक इस्लामाबाद के अंदर KP का धड़कता हुआ दिल था जिसको आपने सील किया। तो KP हाउस जो है वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मलकियत होता है और वफाक में उसकी शराकत दारी की अलामत होता है। मार्शल के अदवार में भी कभी हुकूमतों ने ये काम नहीं किया, मगर इमरान खान की नफ़रत में हुकूमत इस हद तक गिर गई है, इस हद तक चली गई है कि उसे नताइज की कोई परवाह ही नहीं है। वो सिर्फ़ इमरान खान से निपटना चाहती है और इस लड़ाई में मुल्क का कुछ बचे या ना बचे हुकूमत की बला से। हुकूमत नफ़रतों के ऐसे बीज बो रही है जिसका फल इतना तल्ख होगा कि जिससे कौमी इत्तेहाद हमेशा के लिए खुदा न खास्ता एक ख्वाब बन सकता है, चूरा चूरा पारा पारा हो सकता है। कौमी इत्तेहाद जिसके लिए कौमें जो हैं वो पूरा ज़ोर लगा देती हैं, तन मन धन की बाजी लगा देती हैं कौमें कि कौम इकट्ठी रहे। लेकिन हम कोई हरबा ऐसा नहीं छोड़ रहे, कोई हरकत ऐसी नहीं छोड़ रहे कि हम कौमी वादत को पारा पारा कर दें। हजूर, आपने KP हाउस सील नहीं किया, आपने मुल्क में यकजहती का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की है। अली अमीन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने अच्छे ऑप्टिक्स नहीं दिए जिससे पसपाई का तासुर मिल गया और हत्ता के गिरफ्तार कारकुनों के बारे में भी कोई बात नहीं की जा रही। और एहतजाज के बाद नाजरीन आज पहली गैर मामूली सूरत हाल ये सामने आई है कि एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 12 दिन के लिए यानी 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। इससे कबल गर्मियों की तातीलात के दौरान भी हर दूसरे तीसरे दिन ये समाअत होती रही थी। जज अरशद जावेद राना और स्टाफ सब ने अपनी छुट्टियाँ मनसूख कर दी और वकला जनरल एडजर्नमेंट का वो अदालत को कहते रहे। इसके बावजूद अदालत ने 2-3 दिन से ज़्यादा के लिए केस को कभी भी मुलतवी नहीं किया था और आज अचानक 12 दिन के लिए समाअत मुलतवी होना एक गैर मामूली बात है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट जारी करके 18 अक्टूबर तक इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी है। इस दौरान वकला भी इमरान खान से नहीं मिल पाएंगे और ख़्याल था कि आज कम अज़ कम वकला की इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, जिसके बाद असल सूरत हाल बाहर आ जाएगी कि अली अमीन गंडापुर जो कुछ बता रहे हैं क्या इमरान खान इस कहानी को मानते हैं और अगर मानते हैं तो फिर आगे का लाए अमल क्या होगा। और मुलाकातों पर इस पाबंदी ने सूरत हाल को नाजरीन बहुत ज़्यादा गंभीर कर दिया। और एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामला आते हैं तो दूसरी तरफ एक ऐसे शख्स को वकला से मिलने से रोक देना जिस पर 200 से ज़्यादा मुकदमात बनाए गए हों, ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। और इस फ़ैसले को मेरा ख्याल है कि फ़ौरी तौर पे आला अदालत में चैलेंज किया जाना चाहिए और लीगल टीम को हर सूरत में इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करनी चाहिए। अभी चंद दिन पहले ही ये बात सामने आई थी और नज़र आ रही थी सूरत हाल और इमरान खान ख़ुद भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे। इमरान खान के अहले खाना ने भी इस बात की तरफ इशारा नहीं किया था बल्कि दो टोक अंदाज में गुफ्तगू की थी कि इमरान खान तक रसाई का जो रास्ता रोका जा रहा है उसका वाहिद मकसद इमरान खान की जान को नुकसान पहुंचाना है। अब इन हालात में नाजरीन एक तो बात बहुत क्लैरिटी के साथ कही जा सकती है कि जब क़यादत को इमरान खान से मुलाकात के लिए रोक दिया गया है तो फिर उसका सबसे खौफनाक पहलू ये निकलेगा हुकूमत के लिए कि कारकुन तहरीक के बारे में अपने फ़ैसले ख़ुद करने में आज़ाद हो जाएंगे
और मेरा ख़्याल है जो क़यादत आज़ाद है, जो दूसरे तीसरे दर्जे की क़यादत है, जिन पर लोगों का एतमाद अभी मुतज़लज़ल नहीं हुआ, अगर उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी और वो ऊपर वाली क़यादत से कहीं ज़्यादा वो जुर्रत के साथ फ़ैसले करने के आदी हैं, वो सियासी लोग हैं सारे के सारे, तो फिर मेरा ख़्याल है हुकूमत के लिए सूरत हाल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही नाज़रीन, जैसे ही हुकूमत को तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मामले में कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिला है, तो उसके फ़ौरन बाद ही हुकूमत ने आइनी तरामीम की कोशिशें दोबारा शुरू कर दी। इसहाक डार साहब ने गुज़िश्ता रात पूरे वफ्द के साथ मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है और एक बार फिर उन्हें तरमीम के हक़ में वोट देने के लिए कायल करने की कोशिश की है। गो के मुलाकात के लिए जवाज़ तो कुछ और तराशा गया था, और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि उस मुलाकात में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी तशरीफ़ रखते थे। मुझे ख्वाजा साहब आपसे बड़ा शदीद गिला है कि जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो लफ्ज़ आपके ऊपर नाजिल हो रहे होते हैं, लफाजी ख़त्म हो जाती है आप पे। आप जब बोल रहे होते हैं ना कि जनाब, और अपनी क़यादत को भी लपेट रहे होते हैं दबे लफ्ज़ों में, तो वो सुनने लायक होता है। लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो फिर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाने वाले उस काफ़िले में शामिल होते हैं, और यकीनन आपने दलाइल भी दिए होंगे, और दलाइल किस चीज़ के हक़ में दिए होंगे? लोटा क्रेसी, ज़मीर फरोशी के हक़ में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आपने दलाइल दिए होंगे वहाँ पे। आप वहाँ खामोश तो नहीं बैठे रहे होंगे। अगर खामोश बैठे रहे हैं तो फिर वजाहत कर दें कि मैं पूरी मुलाकात के दौरान मैं नहीं बोला। और आपको, आप जैसे सियासी कारकुन को, जो सियासी कारकुन होने पे फ़ख्र महसूस करता है, उसको तो फिर ऐलान करना चाहिए कि मैं इन आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये जो आइन के साथ भद्दा मजाक हो रहा है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूँगा। बेशक आप रुकने को असम्बली नहीं है, आप उससे अलग तो हो सकते हैं ना। पूरी नून लीग में अगर 2 या 4 लोगों से ये तवक्को लगाई जा सकती है तो उनमें से एक आप हैं ख्वाजा साहब। लेकिन अच्छा नाज़रीन, ये भी बताता चलूँ कि ज़राए का कहना है कि मौलाना अभी तक अपने पुराने मौक़िफ़ पे कायम है। पहले इन्हें इन तरामीम पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, और मैं अभी नहीं करूँगा। और मौलाना के घर से निकलते हुए इसहाक डार की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे भी ये नहीं लग रहा था कि वो कामयाब लौट रहे हैं। और ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत हर सूरत इसी हफ्ते आइनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि उसकी कुछ अलामात सामने आई हैं। एक तो ये कि जर्मन सफारत खाना जो है वो हर साल 8 पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट को जर्मनी का दौरा करवाता है, और इस साल भी 8 अरकान को गुज़िश्ता रोज़ जर्मनी जाना था, जिनमें कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी शामिल थे। ताहम हुकूमत ने उन्हें मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया है। तो ज़ाहिर है कि उनको यहाँ को उन्होंने कोई सिरी पाए तो खिलाने नहीं, यहाँ इस्लामाबाद में रोक के, तो आइनी तरमीम ही वाहिद मकसद है, तो उसी के लिए उनको रोका गया है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अरकान को तोड़ने की हुकूमत पूरी तरह कोशिश कर रही है, पूरी तरह को पूरा जोर लगा रही है। लेकिन यकीन जाने नाज़रीन कि अभी तक कहीं से भी कोई खातर खा कामयाबी उनको नहीं मिली। मगर PTI के रुकन रियाज फतेहाना कई माह से मुल्क से बाहर हैं, उन्हें बार बार वतन वापसी के लिए कहा गया, वो नहीं आ रहे। तो 2 रोज़ कबल फिर उनके बेटे को उठा लिया गया ताकि रियाज फतेहाना को मजबूर किया जा सके कि वो पाकिस्तान आकर तरमीम के हक़ में वोट दें। दूसरी तरफ बाज़ ज़राए, बाज़ अखबार नवीसों का ये कहना है कि नून लीग के 2 मज़ीद अरकान असम्बली बागी हो गए। नून लीग के उन्होंने तरमीम के लिए वोट ना देने का फ़ैसला किया। और ज़राए का ये भी कहना है कि दोनों अरकान कौमी असम्बली हुकूमत के साथ राब्ते में नहीं आ रहे। नाज़रीन, इस हवाले से जो 2 वीलॉग्स कबल मैंने फ़िगर आपकी खिदमत में पेश की थी, वो ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि कितने नून लीग के अरकान जो हैं वो इन आइनी तरामीम पर नून लीग का साथ नहीं देंगे। वो फिगर ज़रूर ज़हन में रखिएगा। नाज़रीन, अब कुछ बात हो जाए कराची में होने वाली दहशत गर्दी की, जिसमें एक बार फिर चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जितना भी अफसोस किया जाए कम है। ये वही चीनी जो पाकिस्तान की तरक्की में हाथ बटाने के लिए आते थे, जो पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिशों का हिस्सा हैं। बशाम में चीनी इंजीनियर्स के कत्ल के बाद हुकूमती सतह पर ऐलान किया गया था कि हुकूमत चीनी इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स की हिफाजत के
लिए 2 खसूसी यूनिट बनाएगी। पता नहीं वो क्या बना उन खसूसी यूनिट्स का। तो गुज़िश्ता रात होने वाली दहशत गर्दी की ज़िम्मेदारी जो है वो BLA ने कबूल कर ली है। और ये वारदात किस नौइयत की थी, क्या धमाके के लिए रिमोट कंट्रोल डिवाइस इस्तेमाल हुई, या सड़क के किनारे कहीं बम नस्ब किया गया था, या ऑयल टैंकर के अंदर धमाका खेज़ मवाद मौजूद था, अभी तक तफ्तीशकारों के लिए ये सब कुछ मुहिम्मा बना हुआ है। सिंध हुकूमत के सारे दावे कहाँ गए? उन्होंने चीनी बाशिंदों की हिफाजत के लिए अलग से SOPs बनाए हुए हैं, वो कहाँ गए? इस ज़मन में सबसे तकलीफ दह हकीकत ये है कि कल ही सिंध पुलिस के 1000 एहलकारों को इस्लामाबाद भेजा गया था ताकि तहरीक इंसाफ के एहतजाज को कुचला जा सके। चीनी इंजीनियर्स की जान की हिफाजत से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज को कुचला जाए। इन हालात में सूबे के अंदर सिक्योरिटी की जो हालत थी, कल की दहशत गर्दी, उसे बयान करने के लिए मेरा ख्याल है मोर देन इनफ, काफ़ी है। अच्छा नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों पर गुस्सा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले उन्होंने सोशल मीडिया के सहाफ़ियों को इनडायरेक्टली बौले कुत्तों से तशबीह दी थी, जो डॉलर्स के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और अब उनका कहना है कि क्या सोशल मीडिया इदारों और जजेस को गालियां देने के लिए? बड़ा अजीब बयान था चीफ जस्टिस साहब का। सोशल मीडिया लाइक्स, और उनका कहना यह है कि सोशल मीडिया लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए इदारों से खेल रहा है, जिसके लिए बड़े बड़े थंबनेल बनाए जाते हैं। चीफ साहब को थंबनेल का भी पता है। और चीफ जस्टिस की इस गौरव शानी पर सोशल मीडिया सार्फिन ने बड़े फूल बरसाए हैं। और चीफ साहब से ये वही सोशल मीडिया है जिसे आप सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट की हैसियत में अपने मुख्तलिफ चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहें। याद है ना आपको चीफ जस्टिस साहब? इस मीडिया को आप वो तनकीदी ख़त लीक करते रहे हैं जो आप चीफ जस्टिस को लिखते थे। चीफ जस्टिस को बाद में पहुंचता था, इसी सोशल मीडिया को पहले पहुंचता था, जिसको आज आप गालियां दे रहे हैं, जिनको डॉलर्स का भूखा कह रहे हैं, जिनको पता नहीं क्या क्या कहते जा रहे हैं। और यही नहीं, आप अपने हामी सोशल मीडिया सहाफ़ियों से मुसलसल राब्ते में भी रहते थे और रहते हैं। आपको याद नहीं है जब एक मारूफ यूट्यूबर पर नामालूम अफराद ने तशद्दुद किया था, तो आप अपनी बेगम के हमरा उसके घर पहुंच गए थे, उनकी अयादत की थी, क्योंकि उस वक्त ये अखबार नवीस आपके सबसे बड़े हामी समझे जाते थे। आज जब वो आप पर तनकीद कर रहे हैं तो वो आपको सबसे ज़्यादा चुभने लगे। कैसे आप तो कहा करते थे कि मैं मीडिया देखता ही नहीं हूँ, तो फिर कौन आपको ये बताता है कि सोशल मीडिया जजेस पर और ख़ास तौर पर आप पर तनकीद कर रहा है? आपको तो माशाल्लाह थंबनेल का भी पता है, आपको तो टेक्निकलिटीज़ का भी पता है सारा। तो पहले ये इकरार करें काजी साहब कि आप झूठ कहते थे कि आप मीडिया नहीं देखते। अगर ये एतराफ़ कर लें तो फिर हम आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया आम आदमी का मीडिया। इसलिए आम आदमी जिसे जो समझता है वो वैसा ही कह देता है, जैसे जो समझता है वो वैसा ही कह देता है। और आपके कान असल में सिर्फ सताइशी कलमात ही सुनना चाहते हैं। हुजूर वाला, ये सोशल मीडिया जमहूर की आवाज़ है। इस हकीकत को, तल्ख हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लें उतना ही सबके हक़ में बेहतर है। ये आवाज़ आती रहेगी। हाँ, आपके मामले में थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि आप शायद पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्हें उनके ओहदे पर मौजूदगी के दौरान ही इतने मोटे मोटे लफ्ज़ों में अलकाबात से नवाजा जा रहा है। आप ओहदे से अलग हों तो फिर आप देखें कि अवाम किस तरह आपकी शान में कसीदे कहते हैं। बेहतर है कि आप सोशल मीडिया ना देखा करें। अगर देखना है तो फिर हौसला भी पैदा करें। जो आपने खुद ही फरमाया था ना कि अगर हीट बर्दाश्त करने की, हिद्दत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है तो बावर्ची खाने से बाहर आ जाए। तो अगर हौसला नहीं है तो फिर ना देखा करें सोशल मीडिया। ये भी नहीं हो सकता तो जाते जाते फिर आप ये ऐलान कर दें, अभी आप ये ऐलान कर दें कि मैं 25 अक्टूबर के बाद कोई ओहदा नहीं लूँगा। शायद इस तरह आपके कानों में सोशल मीडिया की तरफ से चंद अच्छी आवाज़ें सुनने को मिल जाएं। काजी साहब की बात हो रही थी तो उनकी लेगेसी पे भी थोड़ी सी बात हो जाए। काजी साहब, आपकी लेगेसी ये है कि आपके दौर में कोई ऐसा काम तो हुआ नहीं है जिसकी सताइश की जा सके, जिसकी तारीफ़ व तौसीफ़ की जा सके। आपने सुप्रीम कोर्ट के इदारे को बहरहाल नुकसान पहुँचाया और बहुत बुरी तरह नुकसान पहुँचाया।
और आपने कुछ सुप्रीम कोर्ट को तो नुकसान पहुंचाया ही है, आपने कुछ बनी हुई चीज़ों और इमारतों को भी मिसमार करवा दिया। इस्लामाबाद के नवाब में मोनाल, आमताल और 2-3 रेस्टोरेंट्स थे जो इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे, जो लामहल्ला इस्लामाबाद की पहचान बन गए थे। अब लोग ये कहते हैं कि आपने जाने न जाने किस गुस्से में उन्हें मिसमार करा दिया, और अगर इन इमारतों की तामीर में कुछ गैर कानूनी था भी तो आप उनको भारी जुर्माना कर सकते थे और ऐसी बिल्डिंग्स और अलामतों को बचाया जा सकता था जो एक शहर की पहचान, जो भी शहर की पहचान बन चुके थे। जो भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से इस्लामाबाद में वारिद होता था वो मुनाल ज़रूर जाता था। यकीनन वो एक कारोबारी काम था जो हो रहा था और उसकी वो फीस भी अदा की जा रही थी। माजी में भी चीफ जस्टिस साहब आला अदलिया ने ऐसे फैसले दिए हैं जब साफ नज़र आ रहा था कि ये फ़लाँ इमारत गिराने से, फ़लाँ रिहायशी स्कीम ख़त्म कर देने से अवामुन्नास को नुकसान होगा, तो वहाँ पे फिर उनको इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन इस मामले में एक जो आम आदमी देख रहा है ना, वो चीफ जस्टिस साहब ये देख रहा है कि आपका ज़ाती अनाद बहुत ज़्यादा है। आपने अपनी अना को तस्कीन देने के लिए ना सिर्फ ये खूबसूरत रेस्टोरेंट्स मिसमार करवाए बल्कि इनमें काम करने वाले सैकड़ों मुलाजमीन और उनके ख़ानदानों को भी बेरोज़गार कर दिया। और यही वजह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब आप बद्दुआओं के हिसार में, किसी का रोज़गार ख़त्म कर देना इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म और क्या होगा। और आखिर में थोड़ा सा जिक्र हो जाए नाज़रीन इस्लामाबाद में होने वाले वकला कन्वेंशन का, जो बहुत फुल ऑफ सेंटिमेंट्स था, जिसमें वकला अपने पूरे जोबन पे थे। उनका जोशो खरोश जो था वो अपने अरूज पे था। ये वही जोशो खरोश था जो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक में नज़र आ रहा था। ये कन्वेंशन तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाब नहीं, कहीं ज़्यादा कामयाब रहा। कन्वेंशन में वकला ने यक ज़ुबान होकर आइनी तरमीम को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, कोई इफ एंड बट नहीं लगाया, कोई अगर मगर नहीं था, सीधी तरह मुस्तरद कर दिया और 2 टोक डंके की चोट पे मुस्तरद किया। कन्वेंशन ने करारदाद मंजूर करते हुए आइनी अदालत के क़याम को भी उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा ये कौन सी आइनी अदालत है। और वकला रहनुमाओं ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में तकरीर की हैं और उन्होंने कहा है कि हम अपने बहादुर जजेस को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सबसे ज़्यादा जज्बाती तकरीर जो है वो हामिद खान साहब ने की है, जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि जी वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए नरम गोशा रखते हैं। तो आज के मैन ऑफ द मैच जो हैं वो तो ख़ुद हामिद खान साहब ही रहे। उन्होंने कहा कि काजी तो काजी कहलाने के भी काबिल नहीं है। मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है कि मैंने इसके लिए इमरान खान से जंग लड़ी। ये मुझे नहीं पता था कि ये काजी मुल्क की अदलिया को तबाह करने की कोशिश करेगा। मुझे मालूम नहीं था कि किस तरह ये फ्लोर क्रॉसिंग को सपोर्ट करेगा। क्या ज़रूरत थी इसको जब उसके 15 दिन रिटायरमेंट में रह गए थे। वकला बहुत चार्ज थे। तो इस मौके पे हामिद खान ने ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का भी ऐलान कर दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज मैं ची गवेरा से मंसूब एक कॉल पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगर कहीं जुल्म हो रहा है और मुझे मौका मिले थूकने का तो मैं खामोश रहने वालों के मुंह पे थूकूंगा, जालिमों के मुंह पर नहीं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।